पाकिस्तान में चुनाव भी टल सकते हैं। अंदरूनी हालात से जिस तरीके से पाकिस्तान जूझ रहा है, केयरटेकर पीएम के हाथ में पाकिस्तान की कमान है और शहबाज शरीफ के इस्तीफे के बाद जिस तरीके से सरकार बनी, हालत क्या है दुनिया जानती है। और ऐसा हम कह क्यों रहे हैं, पाकिस्तान में चुनाव टल सकते हैं, जरा इसकी वजह भी अब जान लीजिएगा। क्योंकि इस बीच ये खबरें जिस तरीके से सामने आ रही हैं, इस बारे में मनीष मैं आपसे भी बात करूंगी, क्योंकि केयरटेकर पीएम जिस तरीके से जनता के बीच में जा रहे हैं और जिस बलबूते फिलहाल सरकार में हैं, जनता की हालत उनको नजर नहीं आ रही और बयान जंग को लेकर दे रहे हैं। हालांकि ये अब इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं कि आखिर मैं किस बेसिस पे ये बात आपके सामने रख रही हूं कि पाकिस्तान में चुनाव भी टल सकते हैं। हालांकि चुनाव से पहले इस तरीके की बयानबाजी जनता के बीच जाते हुए देते हुए इस बारे में मेरे सहयोगी मनीष से मैं चर्चा करूंगी, लेकिन उससे पहले देखिए 8 फरवरी से पहले चुनाव प्रस्तावित है और अभी तक किसी दल ने हालांकि रैली शुरू नहीं की है, लेकिन नवाज शरीफ की पार्टी ने चुनाव 4 सप्ताह टालने की यहां पर मांग कर दी है। इस बीच बड़ी खबर तो यह भी है कि अगर चुनाव टला तो उसका पाकिस्तान पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। चुनाव टलने के असर की बात भी यहां पर आपके सामने, क्योंकि आईएमएफ की ओर से मिलने वाला कर्ज जाहिर सी बात है रुक जाएगा। मनीष, अब मैं आपके पास आ रही हूं। इमरान खान जेल में है, नवाज शरीफ का इतने सालों बाद निर्वासन खत्म हुआ है, डेमोक्रेसी पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, अर्थव्यवस्था के तो कहने ही क्या, कर्ज में डूबे पाकिस्तान में जनता के बीच जाकर इस तरीके की बयानबाजी। देखिए सुरभि, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अगर पाक अधिकृत कश्मीर गए थे तो वो दरअसल घूमने गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि थोड़े दिन के बाद वो भी भारत का हिस्सा बन जाएगा, तो फिर शायद उसके बाद उनको मौका ना मिले आने के लिए। तो शायद उनका ये आखिरी विजिट हो, अगर हालात ऐसे ही बने, अगर उन्होंने युद्ध थोपने की कोशिश की भारत पर। तो दूसरी बात यह है कि उनको इतिहास की समझ होती तो वो जानते कि 1971 की जंग जो है वो कश्मीर के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश का कैसे जन्म हुआ और उसमें क्या परिणाम हुआ। तीसरी बात, अभी पिछले हफ्ते तो नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि भारत के साथ दोस्ती चाहिए। अरे भाई, चुनाव करेंगे, चुनाव में रैली के लिए आपके पास पैसे हैं क्या? तो अनवारुल हक साहब को पता है क्या कि अगले 4, 5, 10 दिनों के बाद उनके घर में आटा दाल चावल आएगा कहाँ से, अगर सऊदी अरब ने चंदा नहीं दिया तो पाकिस्तान की आज की तारीख में हालत यही है। तो वैसी स्थिति में भारत के साथ लड़ेंगे, भारत के साथ ये करेंगे, भारत के साथ वो करेंगे, यही कहकर शायद उनकी रोजी रोटी चलती होगी। क्या पता हर बयान के हिसाब से उनको पैसे मिलते होंगे। इसी रोजी रोटी को देखते हुए लाले जनता के बीच पड़े हुए हैं और जनता के बीच में भी चुनाव की जब बात जाती है तो सवाल ये होता है कि इस बार अगर चुनाव हुए भी तो क्या फेयर तरीके से होंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।